Hello everyone, once again I am here with the concept and solution of chapter 7th। तो इस क्लास में आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करूँगा कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डिफरेंस क्या है। तो परम्यूटेशन से पहले मैं एक एग्जांपल लूँगा। तो परम्यूटेशन का एक्चुअली मीनिंग अरेंजिंग होता है। जो परम्यूटेशन का मीनिंग है वो अरेंजिंग है। परम्यूटेशन अरेंजिंग मीन किसी भी चीज़ को आपने अरेंज करने कितने वेज हो सकते हैं। सपोज करो मैं आपसे कहूँ, एक हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं ABC, और हम अगर ये देखें कि हमें दो दो अल्फ़ाबेट एक बार लेने हैं, तो कितने पेयर में होंगे? AB, BA, AC, CA, BC और CB। दीज आर टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, मीन इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो हमने क्या देखा कि हमने दो लिए, बट हमने ऑर्डर को भी ध्यान में रखा कि A को B या B को A, यानी AB में कोई डिफरेंस तो नहीं, दोनों मेंबर सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि ऑर्डर का डिफरेंस, एक बार A आगे रखना है B। सिमिलरली यहाँ भी डिफरेंस है। अब सेम टाइम में अगर मैं कॉम्बिनेशन करता, कॉम्बिनेशन मीनिंग होता है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इसका मीनिंग है सिलेक्शन। तो इसका मीनिंग अरेंजिंग विदाउट एनी ऑर्डर, कि हमें अरेंज करना बट ऑर्डर पे नहीं जाना हमने। मीन्स अगर हम इसी में दो करके लेंगे तो एक बार AB लेंगे, एक बार BC लेंगे, एक बार AC लेंगे, ये मैटर नहीं करेगा कि हम किसको आगे रखें किसको पीछे रखें। तो अगर हम देखेंगे तो परम्यूटेशन हमारे टोटल 6 हैं और ये कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 है। तो डिफरेंस है ओनली अरेंजिंग का, दोनों में अरेंज करना है, लेकिन वहाँ हमने ऑर्डर ध्यान नहीं रखना, यहाँ ऑर्डर को ध्यान रखना है। तो अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, अगर मैं ये देखूँ तो मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम आएंगे इनके सारे जो फार्मूला कॉन्सेप्ट हम सब पे आएंगे। जैसे मैं कहूँगा कि ये सर्कल है, सर्कल पे 10 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, इस तरह से पॉइंट होंगे, मैंने सारे नहीं बनाए। तो अगर मैं कहूँ 10 पॉइंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में ज्वाइन करो, किसी से किसी को मिलाओ, तो कितनी कॉर्ड बनेंगी, मीन कितनी लाइनें बनेंगी? तो बहुत सारी बनेंगी। तो हमें ये सोचना है, एक तो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं बट बहुत टाइम टेकिंग है, हम मिलाएंगे फिर गिनेंगे। चलो 10 का आप कर सकते हो, मैंने 100 कर देना, 1000 कर देना तो और डिफ़िकल्ट होगा। तो हम मैथ में नए नए मेथड्स क्यों सोचते? उसका रीज़न ये होता है कि जब हम डायरेक्टली पॉसिबल आंसर नहीं निकाल सकते और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट सही है, मेथड सही है, बट आंसर नहीं आ पाता, तो हम फिर कोई टेक्निकल मेथड में जाते हैं, मैथ का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो हमें अब ये देखना कि इन दोनों में हम अगर करें भी तो हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या लगाएंगे, यानी हम क्या सोचेंगे। तो यहाँ हम मिला रहे हैं हम किसी से किसी को, और हमें ऑर्डर को भी नहीं ध्यान रखना है, चाहे इसको इससे मिलाओ चाहे इसको इससे मिलाओ। तो इसका मीनिंग है परम्यूटेशन के अंदर तो नहीं याद आएगा। परम्यूटेशन का मतलब हमने बताना पड़ेगा A से पहले मिलाना B से, हमने इसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, जस्ट ज्वाइन करना है। तो इसका मीनिंग ये प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन के अंदर जाएगा कि हमें सिलेक्शन तो करना है पॉइंट्स का, बट विदाउट ऑर्डर करना। तो जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जिससे आपको कोई कमेटी बनानी है, कोई टीम बनानी है, कोई सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। जहाँ पर कोई वर्ड या नंबर बनाना, क्योंकि वर्ड में क्या होगा, लेटर फिक्स होगा। हम अगर यहाँ कोई लेटर रखेंगे, कोई वर्ड रखेंगे, कोई और रख देंगे, तो उसका मीनिंग और होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना हो, ऑर्डर को ध्यान रखना है। सिमिलरली इसमें बिना ऑर्डर के। अब इनके हम आते हैं सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंबल्स दोनों क्या, फिर हम इस सम को भी डिस्कस करेंगे। तो जो परम्यूटेशन का सिंबल है वो होता एन। एन का मीनिंग टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, और आर मीनिंग में आपने कितने लेने हैं, यानी NPR। NPR इज़ द परम्यूटेशन। इसका जो आंसर आएगा, जो फार्मूला वो है फैक्टोरियल n। हमने पीछे डिस्कस भी किया, पीछे लास्ट वाली वीडियो में। तो इस वीडियो से पहले आप ज़रूर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो जो मेरा प्रीवियस वीडियो होगा उसमें फैक्टोरियल के बारे में सारी नॉलेज है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। सिमिलरली इसके लिए सिंबल NCR, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल।
तो इस तरह से ये दोनों के लिए हो गए फार्मूले। फैक्टोरियल के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ से वीडियो से देख सकते हैं। अब हम इनमें रिलेशन देखना कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो क्लियरली हम NCR को देख रहे हैं और ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, NPR के इक्वल है। तो NPR इंटू 1/factorial R, तो ये एक रिलेशन डेवलप हो गया, या हम इसको मल्टी में भी ला सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, NPR और NCR मीन कॉम्बिनेशन और परमिटेशन के बीच में। हमने अगर जनरली देखा तो क्या देखा, परमिटेशन इज ऑलवेज मोर देन कॉम्बिनेशन। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा था 10 पॉइंट्स हैं और हमें जब एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो हमें 10 में से सिलेक्शन करना है 2 पॉइंट्स का। तो जो 10C2 आंसर होगा वो होगी नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ कोड। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर पाते हो, सामने फॉर्मूला लिखा है जो कॉम्बिनेशन वाला है, तो इसका जो आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 और इंटू 2 फैक्टोरियल। मैंने इससे अप्लाई किया है। और इसको और अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 10 × 9, 8 पे हम रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, रीज़न 8 से 8 कैंसिल होगा, ये यहाँ पे 8 फैक्टोरियल आएगा। और इंटू 2 × 1, ये और ये कैंसिल हो गया, और 2 से ये 5 जो, तो मीन्स 45 नंबर ऑफ लाइन्स आएंगे, नंबर ऑफ कोड आएंगे कब, जब 10। अब मैंने सर्कल में क्यों ली, रीज़न ये था कि सर्कल पर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे सारे के सारे क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन में मैं चेंज करके एक लाइन में देता, तो लाइन में तो आप सबको मिलाओगे तो एक ही लाइन मिलेगी। मीन्स अगर सारे कोलिनियर पॉइंट्स हों तो कोलिनियर पॉइंट्स तो एक ही लाइन आएगी। तो इसलिए हमें सारे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर लेना था। ये हो सकता है क्वेश्चन कुछ कोलिनियर हो कुछ नॉन कोलिनियर, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे उस बारे में। अब मान लो मैं इसी में जगह बोलता कि ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो ट्रायंगल के लिए आप क्या करते हैं, 3 कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें 3 पॉइंट्स को मिलाना है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल कितने थे, 4 कर लेते, इससे हम चेंज करते चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था परमिटेशन का। हमें कोई कमेटी बनानी है, कोई टीम बनानी है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं NPR या NCR में। तो जब कमेटी या टीम बनाना तो NCR लगाना है, और अरेंजिंग कहीं करना है तो फिर NPR। अब इनमें N और R के लिए क्या कंडीशन होगा, N इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर भी हो सकता है, अगर N 0 है तो होल नंबर है, मीन N की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, है तो इसका मीनिंग रॉन्ग, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और N इज़ ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू R, मीन N की वैल्यू कभी भी R से कम नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। ये कंडीशन है दोनों ही फार्मूलों के लिए। इसके बाद एक हम और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 7.3 और 4 में आएंगे और परमिटेशन और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ कि अगर मैंने मान लो N साइड का कोई पॉलीगॉन लिया है और मैं कहूँ कितने डायगोनल्स बनेंगे, मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन हैविंग N साइड, जिसमें N साइड है कितनी होंगी। तो हमने देखना 1 2 इसे बहुत सारी साइड N साइड हैं। तो पहले हम टोटल ये फाइंड करने की लाइन कितनी बनेगी, अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो सबसे मिलाओगे कोई किसी को, तो पता था अभी NC2 टोटल लाइन्स इतनी बनेंगी। और उनके अंदर साइड भी तो इंक्लूड होंगी, क्योंकि टोटल लाइन का मतलब होगी सारी की सारी, उसमें अगर साइड माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। तो कोई भी पॉलीगॉन होगा यहाँ पे आप उसकी वैल्यू रख दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डायगोनल्स की नंबर्स यहाँ से आ जाएंगी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम आते हैं परमिटेशन में। तो परमिटेशन अगर आपको अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज परमिटेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। परमिटेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल लगभग एक जैसे काम करेगा। हाँ, परमिटेशन और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि परमिटेशन वहाँ पे अप्लाई करें जहाँ पे रिपीटेड ना हो, किसी भी नंबर को मोर देन 1 टाइम रिपीट नहीं करना है, तो वहाँ परमिटेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे रिपीट करे या ना करे। तो वो सारे क्वेश्चन हम परमिटेशन से भी कर सकते हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं 7.3 के कुछ सम्स करूँगा और दोनों वे में ही भी आप देखोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। और इसके पीछे वाली वीडियो में आप 7.1 और 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेंगे और सम कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर और इजी चैप्टर बहुत है। तो 7.3 में क्वेश्चन दिया है कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वही 7.2 की तरह ही सम है। तो हमने 3 डिजिट में 3 बॉक्स यहाँ पे बना लिए। अब क्या कहते हैं इसमें जो डिजिट्स यूज़ करनी है 1 से 9 तक यूज़ करनी है और रिपीट किसी को नहीं करना, इस तरह से। तो अगर हम परम्यूटेशन वाले मेथड से करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट मीन n हो गया 9 और डिजिट लेनी कितनी एक टाइम में 3, तो हम 9p3 से भी कर सकते थे। फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 - 3, तो 9 के लिए 9 8 और यहाँ कितना आएगा अपना 7 और 6 पे हम रोक देंगे और नीचे 6 ये भी है, इससे कैंसिल होगा और आंसर आएगा। लेकिन अगर हम ये मेथड ना लगाएं, डायरेक्टली इस तरीके से करें, देखो ये प्लेस भरने के 9 ऑप्शन, देन ये प्लेस भरने के एक कम हो गया, रिपीट नहीं करना 8 ऑप्शन, देन 7 ऑप्शन। तो जहाँ रिपीट नहीं करना हुआ दोनों मेथड अप्लीकेबल, दोनों ही लगा सकते। बट अगर रिपीट वाला केस होता तो ये मेथड फिर अप्लीकेबल ना होता, ये ध्यान रखना है। रिपीट जहाँ भी होगा वहाँ आप सिर्फ लगाओगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरह से इनमें कुछ नया नहीं है, आप जैसे पीछे वाले सम के सेम ऐसे ही करना है। अब मैं आपको सम करवा देता हूँ 6th, क्योंकि 6th में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस है नहीं किसी में, सारे सम सिमिलर हैं। सिक्स्थ में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n-1 p3 रेशियो n p4 = 1:9 n फाइंड करना है। और ये भी ध्यान रखना कि n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं आएगी, फ्रैक्शन भी नहीं आएगी। तो हम यहाँ NPR का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, n-1 बाई n-1 -3 और डिवाइड का साइन फैक्टोरियल n अपॉन n-4 और = 1/9। n-1 एज इट इज़ और n-1 और 3 मिलके 4 हो गया। ये साइन चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, n-4 बाय फैक्टोरियल n = 1/9। ये और ये कैंसिल। अब इन दोनों में जो बड़ा उसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा है तो इसको हम खोल लेंगे। n-1 एज इट इज़ उसको हम खोलेंगे तो n-1 = 1/9, ये भी कैंसिल, तो 1/n = 1/9 और n = 9। तो आप देख रहे हो n पॉजिटिव है और n इन दोनों से बड़ा है, इसका मीनिंग ही करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से 5th और जो 6th हैं, इवन 7th भी हो जाएगा। अब 7th के बाद हमें 9, 10th, 11th ये हमने 3 सम और ट्राई करने हैं। तो 3 में मैं कोई 1-2 ट्राई कर देता हूँ और बाकी लगभग सारे एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। तो अब यहाँ हमें इस तरह के सम करने हैं कि अगर बहुत सारे हमें वर्ड फॉर्मेशन करना है और कोई रिपीट हो अगर, तो क्या करोगे आप, जिसमें एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं। वैसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। 8 में गिवन अगर इक्वेशन है और इक्वेशन से कितने वर्ड बनेंगे जिनका मीनिंग हो या ना हो, और हर एक लेटर को एक बार यूज़ करना है। इसका मतलब ये हो गया कि अब रिपीट नहीं करना है। तो हम यहाँ परम्यूटेशन भी लगा सकते हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल भी। ये अपने पास अल्फ़ाबेट हैं EQ, A, then T, then I, then O, then N। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। तो आपको हर एक प्लेस को फिल करना आप दोनों मेथड से कर सकते हो। आप 8 इस तरह के बना लोगे और 8 में हर एक प्लेस भरना है और रिपीट किसी को नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये प्लेस भरने के 8 ऑप्शन,
देन 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2 और 1। एक मेथड तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल, रिपीट करते तो हर एक प्लेस पे 8 कर लेते। दूसरे अगर मेथड से करना तो 8 हैं और हम 8 में 8 भी ले सकते हैं, तो यानी 8p8 हम इस तरह भी कर सकते थे। उसने हम सारे रिपीट कर सकते, मतलब सारे ले सकते हैं एक बार में। तो हम 8 में 8 का ही बनाने, जो भी बनेगा वो हर एक में 8 रखना। तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 8 बाई 8 माइनस 8 जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल मैंने कहा तो 1 है, और इसको आप खोलेंगे तो सेम ही आंसर प्रोवाइड करेगा जो ये आंसर प्रोवाइड करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर उसने 9th में कहा है कि मंडे में टोटल, मैं ओरली बता देता हूँ, मंडे 9th क्वेश्चन है, कह रहे 4 लेटर यूज करने एक बार में। तो मंडे में है कितने, M, O, N, D, A और Y, 1 2 3 4 5 6 टोटल, और एक बार में कितने लेने 4, तो 6 भी 4 आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में ऑल लेटर्स आर यूज एट, सारों में सारे यूज करने हैं, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सारों में सारे यूज करने में 6 हैं और सारे के लेने तो 6 भी 6, ये सेकेंड पार्ट का आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, और फर्स्ट लेटर जब कोई कंडीशन लगा दे कि यही रखना है तो फिर वहाँ कंडीशनल चलेंगे। कंडीशन का मतलब फर्स्ट लेटर में ओवल रखना है, तो ओवल आप देख लो कौन कौन से हैं, उनको फर्स्ट में फिक्स कर देंगे हम लोग मंडे के अंदर। तो मंडे में आपको MON ये, तो कहता है फर्स्ट जो लेटर है, जो फर्स्ट प्लेस फिल करेंगे, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, और सारी यूज भी करने हैं, तो टोटल अपने पास 6 प्लेस भरना है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। आपके पास ये 2 ओवल्स हैं, एक बार आप यहाँ O फिक्स कर लो और एक बार आप यहाँ A फिक्स कर लो, तो ये तो भरने का एक ही ऑप्शन है। देन ये तो एक टाइम से आपने भर दिया, अब आपको रिपीट करना है या नहीं करना है, तो उसने कहा फर्स्ट लेटर यूज़ करना, और यहाँ पे फिर यूज़ करने के लिए, तो ये तो फिक्स हो गया। अब आपके पास कितने बचते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर दो सारे। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, एक या भर गया, तो 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। सिमिलरली एक बार यहाँ A फिक्स कर दो, तो फिर इसी तरह से 5 2 4, एक तो मेथड ये, फिर दोनों को प्लस कर दो। एक तो मेथड ये, दूसरा मेथड ये हुआ कि ये प्लेस भरने के, अपना फर्स्ट प्लेस भरने के 2 ऑप्शन, फर्स्ट प्लेस भरने के चाहिए भरो 2, और 2 ऑप्शन में कोई भरेंगे तो हम एक ही भरेंगे। तो एक तो यहाँ भर जाएगा, फिर एक कम पड़ जाएगा, तो फिर 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। तो ये दोनों मेथड हैं, जैसे भी आप करना चाहो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 10th 11 तक ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.4 और इसका जो रिमेनिंग सम्स हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इतने सम आप करेंगे, फिर मैं आपको और भी